दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अज़ीम और बात करेंगे फ़िल्म डंकी की। डंकी एक वर्ड जिसको लोग बहुत दिनों तक ये सोचते रहे, डंकी मतलब डोंकी से इंस्पायर्ड होगा, डोंकी का कोई वर्ड होगा। लेकिन डंकी जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसके ज़रिए जो बाहर मुल्कों में जाना जाते हैं उनको इलीगली तरीके से किस तरह से बाहर भेजा जाता है, वो एक टर्म है डंकी। जिसके आपको ये बता दें कि आंकड़े के मुताबिक हर साल हिंदुस्तान से 10 लाख लोग डंकी के जरिए बाहर की तरफ, बाहर मुल्कों की तरफ भेजे जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार में डंकी आखिर है क्या। डंकी की कहानी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फिल्म की कहानी आखिर है क्या। फिल्म की कहानी जो है चार लोगों की कहानी है, जिसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, उनके और दो साथियों की कहानी है जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। और उसमें ये दिखाया गया कि पंजाब में वो लोग किस तरह से अपने घरों में बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके घर में रोज़गार बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ऊंचे सपने देखते नहीं, वो सपने पूरे करने के लिए पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से ऐसे घर भी देखे जाते हैं जहाँ पर उनके बच्चे जो है लंदन जाते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, बड़े बड़े सपने देखने मिलते हैं ऐसी जगह पे। और फिर उन्हीं सपनों से इंस्पायर होकर ये यंगस्टर्स जो होते हैं, ये किस तरह से अपना घर बार छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और बाहर जाके कमाने की धुन सवार हो जाती है इन पे। इनको ऐसा लगता है कि बाहर जाना सब कुछ बहुत आसान है, हर चीज़ वहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ उनको मिल जाएगी, प्लेटर पर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत तो कुछ और ही होती है जो इस फिल्म में दिखाया गया। क्यों कि चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई बाहर की सरजमीन हो, पैसा कमाना आसान नहीं होता। ये इस फिल्म में दिखाया गया है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ से बाहर मुल्कों में जाते हैं ये सपना लेके कि वहाँ पे हर चीज़ बहुत आसान है और बहुत रुपया कमाएंगे। लेकिन उनको जब वहाँ पे वो काम करने पड़ते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं। तो वो कहानी, वो दर्द इस फिल्म में बयान किया गया है। और ख़ास एक बात ये टच की गई है राजकुमार हिरानी ने, जो बहुत एक अच्छा एक एक मुद्दा उठाया है। वो ये मुद्दा उठाया है कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, अगर आप गरीब हैं, तो समझ लीजिए आपकी छीछा लेदर है। चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर आप रह रहे हो या बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यहाँ भी एक माइंडसेट ऐसा है लोगों का, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप बेकार हैं, दो कौड़ी के हैं, आपका कोई मतलब नहीं है। यही हाल है, क्योंकि अगर बाहर मुल्कों में आप जाएंगे तो उनके लिए आपको आइल्स देना पड़ता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना पड़ता है। अगर वो नहीं पास कर पाए तो आप बेकार हैं, आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये जो एक मुद्दा है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर क्या आपके पास अच्छी अंग्रेज़ी नहीं है तो क्या आप बाहर नहीं जा सकते। ये भी उन्होंने ये दिखाया, बहुत खूब दिखाया, लंदन का पूरा सिनेरियो खींचा इसमें कि जब वो यहाँ पे आए थे तो क्या उनको हिंदी आती थी। ये मुद्दा बहुत शानदार है। तो हम अगर वहाँ जा रहे हैं, मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं उनके उनके देश में, तो क्या अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहस का भी मुद्दा है। और शायद इस फिल्म के बाद इस टॉपिक पे बहस भी हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है जो रूल्स रेगुलेशन हो सकता है, अगर बहुत बड़े पैमाने पे इस मुद्दे को छेड़ा गया तो वो शायद कुछ चेंजेस भी आ जाएं। बहरहाल इस फिल्म में जो दिखाया गया वो यही दिखाया गया कि किस तरह से तापसी पन्नू और जो उनके दो दोस्त हैं वो और शाहरुख खान उनकी मदद करते हैं बाहर उनको लंदन भेजने में। और इसके लिए वो एक डंकी का रास्ता चुनते हैं, जिसके में ये दिखाया गया बहुत ख़तरनाक रास्ता है, बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुल्कों को उनके बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है, उसमें क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग इसमें रास्ते में ही मर जाते हैं, जिनकी आज तक कोई लाश भी नहीं मिलती है। तो डंकी का जो वो एक मुद्दा है, एक रास्ता है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे मैंने पहले कहा, एक आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख लोग हर साल हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की तरफ जाते हैं डंकी के ज़रिए। और ये बहुत ही ख़तरनाक एक रास्ता है, जिसको हम यही सलाह देंगे अगर कोई बाहर जाना भी चाह रहा है इस रास्ते से तो मत जाए। क्योंकि फिल्म में जो दिखाया गया उसमें हकीकत में क्या होगा ये आप सोच के भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बहरहाल बहुत शानदार एक मुद्दा उठाया है राजकुमार हिरानी ने इस डंकी का। और उसके अलावा फिल्म की कहानी जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दिल को छूने वाली कहानी है, आंखों में आंसू आ जाएंगे। ख़ास तौर से जब आप एंड देखेंगे और जब थिएटर से बाहर आएंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू भरे होंगे, क्योंकि बहुत ही टचिंग एंड है, बहुत दिल को छूने वाला एंड है। जो कि कहते हैं ना, एंड इज़ गुड एवरीथिंग इज़ गुड। तो बिल्कुल सही कहावत है इस फिल्म के साथ भी, क्योंकि एंड बहुत शानदार किया है राजकुमार हिरानी ने और इसी में उनकी जीत भी है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, शाहरुख खान, तापसी पन्नू का कैरेक्टर। शाहरुख खान के बारे में क्या कहा जाए, उनके उनकी एक्टिंग के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी एक्टिंग हमेशा की तरह इस बार भी बहुत शानदार थी। उन्होंने जो एक्टिंग करी है वाकई में आपको रुला देने वाली एक्टिंग की है। तापसी पन्नू की भी एक्टिंग वैसी है कि आपको रुला दे।
और उसके अलावा इसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है विकी कौशल ने, और उनकी एक्टिंग भी कमाल की, उनका जो कैरेक्टर था वो भी आपको रोने पर मजबूर कर देगा। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो है बहुत ही शानदार तरीके से बनाई है राजकुमार हिरानी ने। और उसके अलावा हम आपसे एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि जब आप थिएटर में जाइएगा ये सोच के शाहरुख खान की फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आप पठान और जवान को सोच के मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग जॉनर की फिल्म है। और ये जो जॉनर है ये एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि ख़ास तौर से आज के डेट में जिस तरह से लोगों की भरमार है सोशल मीडिया पर, कि बस उनका बस नहीं चल रहा कि पूरे हिंदुस्तान को उठा के बाहर ही भेज देंगे। उनके पास वीज़े इतने अवेलेबल हैं कि हर एक को बाहर भेजने को तैयार हैं, लेकिन असलियत इस फिल्म में दिखाई गई कि असलियत क्या होती है बहुत सारे ये एजेंट्स की। ये आपसे पैसे ले लेंगे, आपको कितना हैरेस करेंगे, आपकी कमाई को लूट के भाग जाएंगे। इस तरह की जो हकीकत होती है वो इस फिल्म में बयान की गई है। तो आप प्लीज़ बहुत सावधान रहें, बीवेयर रहें ऐसे फ्रॉडियों से। और उसके अलावा ये मत सोचिएगा कि हर चीज़ वहाँ पर बाहर जाकर हर चीज़ जो है सोना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मुल्क में भी बहुत कुछ है। तो बहरहाल इस फिल्म को देखना हम कहेंगे वर्थ है, और इस फिल्म को आराम से बहुत अच्छे दिमाग के साथ देखेंगे और बहुत ही खुशी-खुशी, और वो दिल में एक दर्द एक लेके बाहर निकलेंगे कि हम यहाँ पर हैं तो सुखी हैं। इस फिल्म को हम देते हैं 4 स्टार।